हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कि भाई मैट्रिक्स का आखिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वैसे सही बोला जाए तो क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आखिर हमारे पास क्या होता है या उसे हम कैसे निकालते हैं या उसकी डेफिनेशन क्या है। अब देखो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ने से पहले हमें दो तरीके की मैट्रिक्स और पढ़नी पड़ती है। एक होती है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वन इज singular matrix and another is non singular matrix कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास होती है। अब देखो, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो ये दो मैट्रिक्स मैंने लिखी, ये बहुत ही सिंपल है, एक सिंगुलर है और एक नॉन सिंगुलर है। अब मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, पहली बात ये कि जो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होंगे वो अपने पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होना उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 के बराबर है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ऐसी कैटेगरी की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना है, 0 है, कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। सही बात। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर। तो भाई सिंगुलर या नॉन सिंगुलर बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो होगी अपने पास क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर अपने पास नॉन 0 आ जाए वो हमारे पास क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एग्जाम्पल, लड्डू सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये दे रखा है x 3 2 1, ये हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 के लिए मैंने जैसे कैलकुलेशन मेरे पास बिल्कुल ही 0 हो जाए, है ना। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ x दिस मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, कि भाई x की किस वैल्यू के लिए ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। आ भी गया होगा, सिंगुलर होने का मतलब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होना, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, x माइनस 6, दैट शुड इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो x अगर 6 है तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, x अगर 6 नहीं है तो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो ये बात थी सिंगुलर या नॉन सिंगुलर की, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगुलर या नॉन सिंगुलर के बाद अब हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि व्हाट इज इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि भी इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। अब इन्वर्स फंक्शन में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एक ऐसा फंक्शन लाई करता है ना, कि p, q इस पे है तो q, p इस पे है। इसी तरह इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स भी हम डिफाइन करते हैं। लेट a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि लेट a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि लेट a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कि भाई हमारे पास a जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है। लेट a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अनदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स b। लिखो, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अनदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स B such that then there must exist another non-singular matrix B such that AB into AB is equal to BA is equal to I। ठीक, कि AB is equal to BA होगा और BA is equal to I होगा, कि अगर हमारे पास A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो भैया एक ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स B जरूर एग्जिस्ट करेगी कि AB
बराबर बी ए होगा और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई। देन बी एंड ए आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। देन बी एंड ए आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि भाई ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। सिर्फ इनवर्स बोलें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलें, दोनों से मतलब हमें सेम ही निकालना है। अगर हमें इनवर्स बोला जा रहा है तो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जा रहा है तो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो A और B एक दूसरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, कि भाई ये A है, A का इनवर्स B, B का इनवर्स A का इनवर्स B और B का इनवर्स A। अब B को हम जो है A-1 इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई B इज इक्वल टू A इनवर्स। ये A की पावर -1 नहीं है, ये नहीं कि 1/A हो गया, ये एक सिंबल है। B इज इक्वल टू व्हाट, A सिंबल, A इनवर्स। तो हम B को A इनवर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब B को A इनवर्स से रिप्रेजेंट करा तो A इनवर्स यहाँ पे लिखा तो क्या हो गया, A इंटू A इनवर्स, A इनवर्स इंटू A मस्ट इक्वल टू I, ये I के बराबर होना चाहिए। A इनवर्स इज अगेन अ मैट्रिक्स, कि A इनवर्स हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, कि A इंटू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। ये दोनों बराबर हैं और किसके बराबर है, I के बराबर है। अब बात आ गई कि भाई A इनवर्स होता क्या है, भाई डेफिनेशन क्या है, आखिर भाई A इनवर्स क्या चीज़ है। अब लेकिन बात ये आती है कि भाई A इनवर्स निकालते कैसे हैं, भाई A इनवर्स हम आखिर निकालते कैसे हैं। अब A इनवर्स हमारे पास होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। भाई A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं है तो ये डिफाइन होगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स निकालना है, भी किसी भी मैट्रिक्स का हमें अगर इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ A निकाल लो, सही बात, लेक्चर्स में सिखा रखा है ये पिछले, और डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लो। तो एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये हमारे पास क्या होगा, व्हाट, A इनवर्स, सही बात, कि इसको हम A इनवर्स यहाँ पे बोलेंगे, दैट विल बी A इनवर्स। अब देखो ये जो A इनवर्स निकाला है, ये इस कंडीशन को, जैसे एडजॉइंट में एक ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी आई थी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई थी ये प्रॉपर्टी। इसी तरह इनवर्स की ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी है ये, कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। ये हमारे पास इनवर्स की ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी है। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी एक्स वाई जेड, वो इसी से ही निकलेंगी यार, कहीं और से नहीं निकलेंगी, वो इसी से ही अपनी निकलने वाली है। अब बात ये देखते हैं कि ये जो हमने A इनवर्स निकाला है, क्या ये इस कंडीशन को पूरा करता है। ठीक है, जैसे A इनवर्स की वैल्यू हटा के रखी तो ये हो गया A एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, यस और नो, ये कट गया तो बचा क्या I। तो देखो ये इस कंडीशन को, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है A इनवर्स, वो इस कंडीशन को वेरीफाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर हमें A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, A इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है, हमारे पास A इनवर्स आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास A मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है A मैट्रिक्स, 4 3 2 1। लेट्स से 2 क्रॉस 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जाएंगे। अब इसका मुझे A इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो A इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा, 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 6,
4 माइनस 6 दैट विल बी -2। ये हमारे पास -2 इसका क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब मैं इसका अगर क्या निकालूं, एडजॉइंट ऑफ ए। 2 क्रॉस 2 में मैंने आपको समझा रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं कि भैया डायगोनल एलिमेंट को स्वैप कर देते हैं और इन दो एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 1 4, इन डायगोनल को स्वैप कर दिया और ये -3 -2। ठीक बात। अब एडजॉइंट ऑफ ए ये है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ये है, तो अपने पास ए इनवर्स कितना होगा, -1/2 1 -3 -2 4, -1/2 से डिवाइड कर दो, -1/2 3/2 -1, ठीक, और सॉरी -1 नहीं +1 और -2। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए इनवर्स आ गया। दिस इज व्हाट, ए इनवर्स, -1/2 3/2 1 2। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, ठीक है, तो 4 -2 + 1 आ जाएगा इसके। अगर आपने ये मल्टीप्लाई करके देखा, हम वेरीफाई भी कर रहे हैं एक बार, ठीक है, कि 4 3 2 1 और वो कितना है, -1/2 3/2 1 और -2। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, -2 + 3 विच इज़ 1। इसको इससे करा +3 +6 और -6 0। इसको इससे किया -1 + 1 0। इसको इससे किया 3 - 2 विच इज़ 1। देखो वेरीफाई भी हो गया ये अपने पास। ठीक, तो जैसे हमने 2 क्रॉस 2 में इन्वर्स निकाला है, वैसे हम 3 क्रॉस 3 में निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ए दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हमें दे रखा है ए। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को तो आप अपने आप फोड़ सकते हो यार, ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मुझे ही पूरा सॉल्व करके बताना पड़े, मैं तो सीधे आंसर भी लिख सकता हूँ इसका, है ना। तो हमें इसके लिए ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। ठीक, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आएगा, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं। 4 × 4 16 - 9 विच विल बी 7। ठीक, इसके लिए माइनस ऑफ, ये हमने इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 4 × 3 12 12 - 9 3 और -3, और फिर इसके रेस्पेक्ट में करेंगे प्लस 3 × 3 9 3 × 3 9 -12 -3। ठीक, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 1। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 1। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना होना चाहिए, इस पहले वाले का कोफैक्टर कितना आ रहा है, 7। ठीक, तो यहाँ आ गया 7। ठीक, इस वाले का कोफैक्टर कितना आ रहा था, इस वाले का कोफैक्टर 4 × 3 12 -3। ठीक, इस वाले का कोफैक्टर कितना आ रहा था, -3। तो 7 -3 -3। इस वाले का कोफैक्टर लिखते हैं 4 -3 1, दैट विल बी -1। इस वाले का कोफैक्टर लिखते हैं, ठीक है, ये गया 4, हाँ 4 और 3, 4 -3 1 और प्लस में आएगा तो ये आ गया 1। ठीक बात। इस वाले का लिखते हैं, इस वाले का ये गया इधर गया 3 - 3 0, ये हो गया 0। सही बात। अब बची बात इसकी, इसके कोफैक्टर इसमें लिख दो 3 के साथ, 3 -4 विच विल बी -1। ठीक बात। इसका 0, ठीक है, इस 4 का क्या होगा, 1। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गए, कोफैक्टर आ गए सारे। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है, एडजॉइंट ऑफ ए ये है, तो व्हाट शुड बी ए इनवर्स।
ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है तो दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट सॉरी ए इनवर्स हमारे पास ये निकल कर आ गया। तो देखो इस लेक्चर में तो मैंने आपको यही सिखाया है कि भाई ए इनवर्स आखिर हमारे पास होता क्या है, ए इनवर्स हम आखिर निकालते कैसे हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ, ए बराबर 3 2 माइनस 1 1 4 0 5 माइनस 3 2, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक, फाइंड ए इनवर्स। आप इस क्वेश्चन को अपने घर पे प्रैक्टिस करना कि भाई ये हमारे पास क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो बच्चों मैंने आपको ए इनवर्स निकालना सिखाया है कि ए इनवर्स आखिर हमारे पास क्या होता है। ए इनवर्स से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी है उसे मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगा। आपको अगर इनवर्स निकालना आ गया है तो आप इस वीडियो को हमेशा की तरह पूरा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है उसे ज्वाइन करें, जिससे आप मेरे से सीधे कनेक्ट हो जाएं और मेरे से डाउट पूछ सकें। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।